ना हूँ। चलिए, तो एफएसएच स्टिमुलेट्स द ग्रोथ हो गया। तो इसलिए मैंने आपको सिखा दिया कि ओवम कौन सा गाना गाता है, फॉलिकल। नाउ अब सुनिए, तो एफएसएच दो काम करता है। एक स्टिमुलेट्स द ग्रोथ, इसको हम ऐसे कर देते हैं ना, एफएसएच करके बुलेटिंग कर देते हैं। चलिए, तो ये हो गया स्टिमुलेट्स द ग्रोथ। तापरे दीज फॉलिकल्स रिलीज क्या, तो ये लोग क्या करते हैं, रिलीज द ओवम एंड, और क्या करते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल्स सिक्रीट कौन सा हार्मोन, ओके। तो ग्रोइंग फॉलिकल्स सिक्रीट द फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। तो समझ रहे हो, तो इसलिए इनडायरेक्टली एफएसएच कौन से हार्मोन को सिक्रीट करवाता है, बोलिए। एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। बायोलॉजी में ओ ई इज प्रोनाउंस्ड एज ई, तो ये ओएस्ट्रोजन नहीं होता है इडियट, ये एस्ट्रोजन होता है, ओके। तो जो ओ ई है, आप इसके जगह सिंपली ई लिखो तो भी चलेगा, समझ में आया। तो नेवर प्रोनाउंस ओएस्ट्रोजन, इट इज ओनली एस्ट्रोजन, वो ई हो या ओ ई हो। अच्छा, कोई शक? नो सर। नो सर। अब इसका हम डेफिशिएंसी पढ़ लेते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ एफएसएच से क्या होगा, बोलिए, लीड्स टू एनोव्यूलेशन एंड सो स्टेरिलिटी। तो समझ में आएगा, ना आएगा आपका एफएसएच, ना बनेगा ओवम, एंड इससे अगर ओवम नहीं आया, उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को, स्टेरिलिटी। ये ठीक नहीं होगा, ओके। नो गैमीट्स, नो बेबीज, ओके। तो डेफिशिएंसी ऑफ एफएसएच लीड्स टू एनोवुलेशन एंड स्टेरिलिटी, भले भले। तो उसके बाद एक और चीज होगा, सच फीमेल्स डू नॉट शो, क्या, सच फीमेल्स डू नॉट शो क्या, फीमेल लाइक फीचर्स। क्यों बोलो, तो फीमेल लाइक फीचर्स लाने में कौन मदद करता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। तो अगर आपका एस्ट्रोजन नहीं है तो आप मर्द जैसा बिहेव करेंगे, ओके, नॉट फीमेल जैसा। कोई शक? नो सर। नो सर। चलिए, तो एक्सेस से कोई डिजीज नहीं होता। चलिए, उसके बाद इधर आ जाएंगे नेक्स्ट हार्मोन। तो इधर आ जाएगा हमारा बी, सॉरी इन मेल्स भी करना है ना। हाँ बोलो बोलो, क्या दुख है? एक्सेस वाला पार्ट। एक्सेस में कोई डिजीज नहीं होता है, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, चलिए, तो अब इन मेल्स एफएसएच स्टिम्युलेट्स, ओके। तो मेल में एफएसएच किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट्स द सर्टोली सेल्स, ओके। तो इन मेल्स एफएसएच स्टिमुलेट्स द सर्टोली सेल्स टू सिक्रीट क्या, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए
आपका जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ओके, तो सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इन द टेस्टिस। समझ रहे हो? सी, अभी अभी हमने क्या किया था, हमने डिस्कस किया कि हार्मोन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ब्लड में भेज देते हैं। तो आपने टेस्टोस्टेरोन बनाया, उसको ब्लड में भेज दिया, तो क्या हुआ? आप ब्लड में भेज दिए। कधा, हम ये मेल के बारे में बात कर रहे हैं, इन मेल्स। तो अगर हम टेस्टोस्टेरोन को ब्लड में भेज देंगे तो आप क्या बन जाएगा? मेल। तो आप मर्द बन जाओगे, बट उस मर्द को दर्द नहीं होगा। क्यों? स्पर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर सारा का सारा टेस्टोस्टेरोन बाहर भेज दोगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होगा? अंडरस्टैंड? इसीलिए थोड़ा सा रख लो। तो रखने में कौन मदद करता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, ठीक है। तो these ABP bind to some testosterone and retain it in the testis, which helps in the process of क्या? Spermatogenesis and spermiogenesis। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसीलिए हम लोग यहां भी मेल का करेंगे। तो इन मेल्स deficiency of FSH results in क्या? Sterility। क्यों बोलो? क्यों? As all male hormones will go to blood and nothing will be left in the testis। तो समझ रहे हो? तो अगर टेस्टिस में नहीं रखोगे टेस्टोस्टेरोन तो क्या होगा? गैमेट्स नहीं बनेगा। कोई शक? हाँ, बोलो बोलो। सर आप फीमेल स्टेरिलिटी में बोले सर, जब ओएस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो मेल कैरेक्टर शो करेगा। क्या नहीं तो होगा? सर एस्ट्रोजन अगर नहीं होगा तो मेल कैरेक्टर शो करेगा। तो सर सुनो, उसमें एस्ट्रोजन जो है वो बनाता कौन है? एफएसएच नहीं बनाता है बेवकूफ। कौन बनाता है? तो फॉलिकल बनाता है। तो इसीलिए एफएसएच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्ट्रोजन, बट मेल में वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। सही है। आप कौन हो? नाम क्या? पार्थो बोल रहे। कौन? पार्थो सर। ओके, पार्थो। चलो, गुड। यू शुड आस्क डाउट्स। हाँ, चलिए अब सेकेंड हार्मोन हमारा कौन सा है? दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, तो मैं ये इसको सिर्फ फीमेल में पढ़ाऊंगा। ओके, ओनली इन फीमेल्स। बट पहले जब आईसीएसएच टर्म नहीं होता था, मेल आईसीएसएच को एलएच बोला जाता था। अभी भी बहुत सारे बुक्स में उसको एलएच बोलते हैं, तो आप वो समझ लेना।
बट मैं उसको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, तो LH इज ओनली फाउंड इन मेल्स, फीमेल्स। ठीक है जी। तो अब फंक्शन क्या करता है? LH हेल्प्स इन नंबर 1, और उसको बुलेटिन कर देते हैं। ओके, LH हेल्प्स इन नंबर 1, क्या करेगा LH? बोलिए। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। एंड क्या? ओव्यूलेशन। समझ रहे हो? तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या है? वो राइप फॉलिकल होता है। ग्राफियन, या उसको हम राइप फॉलिकल बोलते हैं, उसको फाड़ देगा। तो LH हेल्प्स या स्टिमुलेट्स in the helps in rupture of Graafian follicle and hence ovulation. What is ovulation? Release of ovum. ओवम। समझ रहे हो? तो देखो, आप लोग क्या किए 10th में, आप लोग का एंडोक्राइन सिस्टम था, बट तुम्हारे टीचर्स ने Yes, sir. दो ही हार्मोन पढ़ा दिया, एक तो एड्रिनलिन, एक थायरोक्सिन। बट मैंने 10th में कितना हार्मोन पढ़ाया, आज जाके देख लेना। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा क्यों मेरे 10th के बच्चे 25 में 25 ले आते हैं केवी पे। चलिए, तो सामने आ गया, इसलिए रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड हेंस ओव्यूलेशन। अंडा आ गया बाहर। नंबर 2 क्या करेगा? बोलिए। कन्वर्ट्स कॉर्पस हेमोरेजिकम टू कॉर्पस लुटियम, a short term endocrine gland। तो समझ रहे हो? तो समझ में आया? तो ये कॉर्पस हिमोरेजिकम को कॉर्पस लुटियम बना देगा, जो कि एक शॉर्ट टर्म एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, चलिए, तो अभी हमें नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर दे, साइज देखते हैं, अगर छोटा हो गया तो इसी पेज में आ जाएगा ना। इसको 10 कर देते हैं फॉन्ट, तो काफी छोटा आ जाएगा ना। तुम लोगों को तो देना ही नहीं है तो चलेगा। ओके, तो कन्वर्ट्स कॉर्पस हिमोरेजिकम टू कॉर्पस लुटियम, कॉमा a short term endocrine gland which secretes progesterone हार्मोन। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। है दिस हार्मोन देन, भाई अंडा जो आया है उसका सपना क्या है? बोलिए। व्हाट इज द ड्रीम ऑफ द एग? उसे क्या बनना है? उसको क्या बनना है? बेबी, जाए बेबी बेबी। तो जो बेबी बनेगा वो खाएगा क्या? तो उसका तैयारी करोगे ना नहीं करोगे? बोलिए। अरे यस या नो तो बोल दिया करो। Yes, sir. ताहले, सर तो दिस हार्मोन देन stimulates the preparation of the anticipated pregnancy। ठीक है, प्रेगनेंसी in a non-pregnant female। ठीक है, in a pregnant female।
this gland persists for at least 3 to 4 months. क्यों? क्योंकि प्लासेंटा अभी लायक नहीं होता. अभी सपोज तुम्हारा डैडी तुमको घर से भगा देंगे तो कैन यू सर्वाइव? No, sir. No, sir. नो. No, sir. बट आपका नौकरी करने के बाद डैडी बोलेंगे घर से भाग जाओ, तो क्या करेंगे? तो ये अच्छी बात हुआ, बुरी बात हुआ? और हम तो खुशी खुशी चले जाएंगे. खुशी खुशी चले जाएंगे. क्यों? अब घर में कुछ देना नहीं पड़ेगा, पैसा बचेगा. ओके, तो लाइक दैट. So in a pregnant female, this gland persists for at least 3 to 4 months and supports the pregnancy. कोई शक? चलिए, No, sir. तो ये हमारा हो गया. तो डेफिशिएंसी से क्या होगा? सो इट रिजल्ट्स इन क्या बोलो? किस चीज में रिजल्ट करेगा? इट रिजल्ट्स इन बोलो. Sterility. नहीं, एक तो आपका एनोव्यूलेशन होगा क्योंकि ओवम रप्चर नहीं होगा. इट रिजल्ट्स इन क्या? एनोव्यूलेशन. क्यों? ब्रैकेट में एज द ovum will not rupture. ठीक है? As the follicle, sorry. As the follicle will not rupture. वही follicle अब rupture करेगा ही नहीं. ठीक है? It results in anovulation as the follicle will not rupture. कोई शक? हो गया? ओके. नाउ अगर प्रेगनेंसी में हो गया डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या होगा? इसको हम कहते हैं मिसकैरेज. माने बच्चा गिर जाएगा और अगर थोड़ा बड़ा हो गया है एबॉर्शन. समझ रहे हो? तो अगर बहुत छोटे स्टेज में होता है उसको मिसकैरेज बोलेंगे, अगर बड़े स्टेज में होता है उसको अबॉर्शन बोलेंगे. कोई शक? No, sir. No, sir. चलिए, नाउ जो चीज मैं थर्ड हार्मोन लिखूंगा, निशी पद्मा जो है वो तो मेरे को लाइक नहीं करती है, तो वो उसको आप उसको LH में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है? और जो थर्ड हार्मोन है उसको हम कहेंगे ICSH या इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. ओके, तो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके, इसको हम ICSH बोलते हैं. तो ओके, ओनली इन मेल्स. फाइन. तो इधर हम लोग लिखेंगे वही चीज. ठीक है? In now in males ICSH stimulate the interstitial cells of Leydig. Okay, interstitial cells of Leydig to release the male sex hormone क्या?
टेस्टोस्टेरोन समझ रहे हो? तो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, समझ में आया? तो इसीलिए ICSH क्या करेगा, वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाएगा ना। तो डेफिशिएंसी से क्या होगा, तो डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन नो टेस्टोस्टेरोन secretion. ओके, तो नो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन। ओके, तो ये आपका है। तो इट रिजल्ट्स इन फेमिनिटी। ओके, इसमें फीमेल बिहेवियर आएगा। ओके, चलिए, तो कैसे आएगा वो हम एड्रिनल कॉर्टेक्स में डिस्कस करेंगे। आ गया समझ ना? प्लीज रिमेंबर, अगर आप चाहो इसको LH में लिख सकते हो, ये मैं आपको बोल दे रहा हूं, यू मे राइट इट इन LH, फाइन। तो ये कंडीशनल है। ओके, कोई शक? नो सर तो हमारा आई थिंक गोनाडोट्रोपिन्स। तो वी हैव फिनिश्ड आवर क्या, एंटेरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो आई विल टेक ब्रेक। तो हमारा पिट्यूटरी खत्म हो गया, बस अगला क्लास में हम लोग आगे चलेंगे। तो अगला नेक्स्ट संडे हमारा खत्म हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, सर कितना बजे से होगा नेक्स्ट? नेक्स्ट संडे आई विल 7 स्टार्ट बजे। एट 6:30। तो 6:30 Okay, से sir. 8:30 करेंगे आराम से, थोड़ा लंबा हो जाएगा और क्या। ठीक है, यस सर यस ओके बाय। अच्छा